यहाँ हम लोग डॉन टॉक देखिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास का, ठीक है। 11th क्लास का बाबू हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ना है बाबू आयनिक बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू टॉपिक फॉर IIT एंड JEE। IIT एंड JEE एडवांस में जब जाइएगा तो उसमें आपको ये सब मिलेगा पढ़ने के लिए। आयनिक बॉन्ड या किसी का वो दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है बाबू? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए बहुत आसान है बाबू, आपको पता है कि ना मेटल और नॉन मेटल पता है ना, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए दो चीज बाबू आप याद रखना है इसमें। आयनिक बॉन्ड में देखिए बहुत आसान है बाबू, एकदम 2 सेकेंड में आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ आयनिक बॉन्ड बताता है, आप सबसे पहले एक मेटल ले लीजिए और एक नॉन मेटल ले लीजिए, क्या नॉन। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ बाबू, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या कर देता है? लूज। मतलब ये एक मेटल क्या कर देता है, एक नॉन मेटल को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी लूज कर लेता है। और ये क्या कर लेता है बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ले देता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यानी स्पष्ट रूप से क्लियरली क्या करता है, कंप्लीटली ऑफ चाहे ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वो सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट रूप से क्या करता है बाबू, ट्रांसफर करता है। किसको देता है? मेटल नॉन मेटल को देता है। नॉन मेटल क्या करता है, इसे गेन कर लेता है, यानी ये ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा ना? यानी इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी स्टे करने के लिए, स्टेबिलिटी स्टे करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? देखिए आयनिक बॉन्ड के मतलब क्या होता है वो, कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल क्या कर देता है, नॉन मेटल को दे देता है, और ये क्या कर लेता है वो, गेन कर लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ले लेता है। समझ में आ रहा ना? यानी इससे स्पष्ट क्लियर डिफिनीशन क्या होता है कि यानी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से धातु से निकलकर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल में पहुंच जाता है, यानी गेन कर लेता है, तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल, आयन को, आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। एज फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से देखिए क्लियर करता है। यानी फर्स्ट पॉइंट, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, ये क्या करता है, नॉन मेटल ले लेता है। यानी धातु देता है, देखिए हिंदी बता रहे हैं, धातु दे रहा है और अधातु ले ले रहा है, यानी कंप्लीटली ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बाबू, ये ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी स्टे करने के लिए, मतलब ये क्या करता है बाबू, स्थिर रहने के लिए। अब स्थिर कैसे रहता है, देखिए आप लोग तो ऑक्टेट रूल पढ़े है ना, ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम पढ़े ना। मतलब अष्टक का नियम क्या कहता है कि जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 8। कितना होना चाहिए बाबू, 8। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अष्टक का नियम। समझ आ रहा है? यानी देखिए एज फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बाबू, एज फॉर एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं बाबू सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है वो, 11। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8 और 1। अब देखिए 2, 8, 1, ये क्या कर रहा है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन को ये दे दे रहा है, तो ये हो जा रहा है सोडियम प्लस और प्लस
माइनस इलेक्ट्रॉन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ये दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 और ये ऑक्टा का नियम का पालन कर लिया। सोडियम किसका पालन कर लिया, वो ऑक्टा का नियम पालन कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आयनिक बॉन्ड समझ में आ रहा ना? यानी आयनिक बॉन्ड देखिए स्पष्ट रूप से बार बार आपको बता रहा है, आयनिक बॉन्ड स्पष्ट रूप से क्या करता है, मेटल से नॉन मेटल की ओर दे देता है। समझ में आ रहा है? दूसरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देखिए ट्रांसफर किया है कि नहीं, क्या है ना, उसका स्टेबिलिटी स्टे करने के लिए, मतलब वो क्या करता है, वो एकदम स्थिर रहना चाहता है। यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो तो कहेगा भाई तुम जल्दी ले लो हमसे, किसी कोई ना किसी को अपने दोस्त को दे देगा। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, कौन दोस्त के पास 2 रुपया की जरूरत है, मतलब भाई ले लो तू स्थिर हो, तो एक देकर भाई हम लोग संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। समझ में आ रहा है ना? यानी इसमें सेटिस्फाइड, एक दूसरे को हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्टेबल, यानी पूर्ण रूप से उसको स्थिर रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? उसको नहीं लगे कि हमारे पास कमी है, हमारे पास ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए ठीक है, ये एक दे दिया, तो ये तो बाबू आपको पता है कि दिस इज मेटल, यानी आपका बाबू सोडियम क्या है, मेटल है ना, सोडियम क्या कर दिया, मेटल है, वो दे दिया इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसमें हम लोग को देखिए, एक हम बाबू अब लेते हैं नॉन मेटल। क्या लेते हैं बाबू? नॉन मेटल। देखिए ये इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करता है, समझ आ रहा है ना? देखिए इसमें हम लोग लेते हैं नॉन मेटल, मान लेते हैं हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन बाबू हम लोग नॉन मेटल होता है कि नहीं? इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम लोग, तो इसके कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7। कोई दिक्कत? मैंने समझ में आया? क्या गया? आ गया, वेरी गुड। अब देखिए बाबू इसमें एकदम देखिए केमिस्ट्री को एंजॉय में पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत देखिए हम लोग को एक दिन में 10 को टॉपिक पढ़ लेना बहुत बेहतर नहीं, एक टॉपिक पढ़े कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ पढ़े। समझ में? देखिए अब ये क्या कर देता है बाबू, निश्चित है इसके लास्ट ऑर्बिटल है बाबू, लास्ट में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 7 है ना? तो ये क्या करता है, नॉन मेटल क्या कर रहा है, जिसके लास्ट में ऑर्बिटल की संख्या 7 है ना, तो ये तो निश्चित है बाबू 7 है तो देगा नहीं किसी से, ये किसी से एक ले लेगा। समझ में? तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो दिया है इसे क्या कर रहा है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आ गया ना? अरे समझ ना, देखिए गेन और देना, लेना देना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी लूज पकड़, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लिया बाबू, गेन कर लिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन को किससे ले लिया, सोडियम से। किससे ले लिया? सोडियम। दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, यानी दिस इज धातु और ये अधातु। समझ में आया कि नहीं? तो इससे जब ये ले लेता है तो बाबू देखिए हमारा Cl ये माइनस। समझ में आ रहा है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 8। कोई दिक्कत आया क्या समझ में? आया ना बाबू? यानी देखिए ये बाबू आयनिक बॉन्ड, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड मतलब निगेटिव पॉजिटिव। कुछ कोई दिक्कत? निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत? परिभाषा आसपास क्लियर हुआ कि नहीं? आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव खींचेगा बन गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ बाबू आपको समझ में आ गया, यानी आपको 2, 8, 8। अब देखिए बाबू कौन कह रहा है, स्टेबिलिटी। ये पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी नहीं है, पूर्ण रूप से बाबू स्टेबल ये नहीं है। अब पूछिए क्यों नहीं स्टेबल है? अब देखिए ये स्टेबल नहीं है, दिस इज लिक्विड फॉर्म, सॉरी गैस फॉर्म। समझ में आ रहा ना? किसमें बाबू? गैस फॉर्म, नॉट लिक्विड फॉर्म। ठीक है ना? देखिए यहाँ बाबू ये भी हम लोग किसमें है बाबू, गैस फॉर्म में है, ये भी किसमें है, गैस फॉर्म में। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ बाबू हम लोग को अब इसको स्टेबल करना है, लेकिन देखिए एक पॉइंटेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बाबू हम लोग को जो सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इसके बीच जो बाबू है, जो माइनस प्लस जो हो रहा है ना, माइनस प्लस, इसके बीच बाबू देखिए अट्रैक्शन होता है, हो रहा है ना? इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। लेकिन रियली में देखा जाता है बाबू इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है,
सोडियम क्लोरीन के बीच में कभी देखे हैं हेतिया डंडिया है, देखे हैं नहीं देखे होंगे। रियली में देखा जाए तो बाबू कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। ये दिस इज अट्रैक्शन फोर्स, इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए थे ना। देखिए यहाँ अब आपको देखिए कैसे कह रहे हैं, वहां आपको बताए थे कि दूरी के मान जितना ही कम होगा उतना ही फोर्स के मान क्या होता है? अधिक होता है ना। उतना ही फोर्स के मान क्या होता है बाबू? अधिक होता है। अब ध्यान देखिएगा यहाँ दूरी देखिए कितना कम मात्रा में दूरी है कि नहीं? देखिए इसका एकदम खींच रहा है, एकदम मतलब एक दूसरे को पकड़ रहा है ना। कोई दिक्कत? तो बाबू इसी को हम लोग बताए थे F = K Q1 × Q2/R। कोई दिक्कत? तो जो हम लोग बाबू जो इसका दूरी देखिए कितना कम है कि नहीं? जब दूरी कम होगी ना तो फोर्स के मान क्या होगा? उतना ही अधिक होता है। उसी को बोलते हैं बाबू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत? पूर्ण रूप से देखिए बाबू अब ये जो है हम लोग को यहाँ ध्यान दीजिए है, ये जो सोडियम प्लस और क्लोरीन जो माइनस है ये पूर्ण रूप से बाबू क्या है? ऑन स्टेबल है। क्या है? ऑन स्टेबल है। कोई दिक्कत? ये पूर्ण रूप से क्या है? ऑन स्टेबल है। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों को लाकर सटा देंगे। क्या करेंगे बाबू? सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड हो गया कि नहीं? दिस इज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो जब ये सॉलिड में आया किस में आ गया भैया? सॉलिड। सोडियम क्लोराइड किस में आ गया? सॉलिड में। जब सॉलिड में आ गया तो ये क्या हो गया बाबू? स्टेबल। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? पता है इसी पर आधारित बाबू ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना बाबू? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछता है डिफिनीशन कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं बता दीजिए कि नहीं? आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या कर देता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आयनिक। दोनों के बीच लगने वाले बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और रियली में देखा जाए तो बाबू कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। अब हम लोग के एक टॉपिक पढ़ना बाबू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में बाबू? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ आप लोग को इसको राइट कर लेना है। क्या करना है? आयनिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि मतलब आपको मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल क्या करता है बाबू? लूज करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन किस में? नॉन मेटल में। ठीक है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी स्टे करने के लिए सोडियम और क्लोरीन आपको एग्जांपल देखिए रहे हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, आपको तो समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ अब हम लोग को कल हम लोग आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनेगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम लोग जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग बहुत पहले ही पढ़े थे ना, जो हम लोग को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े थे ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4, या हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 उसके बाद 13 14 15 16 18, उसके बाद हम लोग 3 से लेकर 12 तक जो हम लोग टेबल पढ़ना था, जैसे ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 से लेकर आपको कितना तक आपका 13 तक जो हम लोग पढ़ना है डी ब्लॉक है वो बाबू, जो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होता है ना बाबू वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है ना, वो वेरिएबल वैलेंसी में आता है, जिसको जैसे आयरन आपको जानते हैं 2 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 3, तो ये सब वेरिएबल वैलेंसी में चला जाता है। ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। कल हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कौन सा टॉपिक? फर्स्ट लुईस डॉट, सेकंड टॉपिक इसका होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थर्ड टॉपिक होगा बाबू इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।